ओम शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, क्या किसी के शरीर के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ दोनों वास कर सकती हैं, रह सकती हैं? और अगर नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं तो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव क्यों ज़्यादा रहता है? क्यों वो बच्चे परेशान होते हैं? क्यों वो जगह जगह पर, चौकियों पर या फिर दरबारों में वो घूमते हैं? तो आज की वीडियो में ये बहुत ही गहन जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये जो जानकारी है ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जानकारी प्रैक्टिकल जानकारी है जो दरबार में हम देखते हैं। जब लोगों का इलाज करते हैं, जब पूछा दी जाती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ चल रही हैं। और ये कैसे संभव हो पाता है इसको भी हम बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम हर संडे लगता है, हर रविवार को धाम लगता है। अगर आप आना चाहते हैं तो धाम आप आ सकते हैं। अगर आप भूत प्रेत से परेशान हैं या कोई शारीरिक कष्ट है आपको या कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप धाम आ सकते हैं। श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम फरीदाबाद में लगता है। डिटेल अगर आपको चाहिए, एड्रेस आपको चाहिए, तो दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल, लोकेशन, एड्रेस, लैंडमार्क सब चीज़ें मिल जाएंगी। हर संडे को 11 बजे से पहले पहले आपको नाम लिखवाना होता है दरबार में आके। बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ कैसे किसी के शरीर में रह सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नेगेटिव शक्ति और पॉजिटिव शक्ति दोनों आपके शरीर के अंदर है तो प्रभाव नेगेटिविटी का क्यों ज़्यादा होता है? सबसे पहले, पॉजिटिव शक्ति का अंश अगर आपके शरीर में ज़्यादा नहीं है, कोई भी सकारात्मक शक्ति है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे वो बालाजी महाराज की हो, चाहे वो माता काली की हो, अगर उनका अंश, चाहे वो एक हो, दो हो, पाँच हो, 10 हो, चाहे कितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ हों, पर जिसका अंश ज़्यादा होगा वो प्रभावशील होगी। अगर नकारात्मक शक्ति का अंश ज़्यादा है तो वो प्रभावशील होगी। अगर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक शक्ति का जो अंश ज़्यादा है तो वो प्रभावशील होगी। अब क्या होता है कि जो नेगेटिव शक्ति होती है, चाहे वो भेजी गई है, चाहे वो लगी गई है कहीं से भी, एक प्रश्न और आता है कि नेगेटिव शक्तियों को फिर पॉजिटिव शक्ति जब होती है तो हटा क्यों नहीं पाती है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि पॉजिटिव शक्ति, चाहे वो माँ काली की हो, चाहे वो बालाजी महाराज की हो, चाहे बाबा भोलेनाथ की हो, कोई दूत है, कोई वीर है, कोई योगिनी है, कोई सेविका है माँ की, तो वो उस नेगेटिव शक्ति को क्यों नहीं हटाती है? ये डिपेंड करता है कि उसके अंश कितने हैं। अगर अंश क्या होते हैं इसके विषय में मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी देवी देवता पूर्ण रूप से शरीर में नहीं आते, उनके अंश आते हैं। जब आप पूजा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको उनके अनुभव होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं तो डिपेंड करता है कि कितनी बूंदें आपके शरीर में है। पूरा घड़ा आपके शरीर के अंदर है तो नेगेटिव शक्ति तो आपके आसपास नहीं भटक सकती। पर क्या होता है कि कुछ बूंदें आपके शरीर में होती हैं, नाम उनका पॉजिटिविटी का होता है, पर क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, अंश बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो जिसके कारण से वो आपके शरीर को कुछ हद तक आराम दे पाते हैं, उस नेगेटिविटी को रोक पाते हैं, पर उसको हटा नहीं पाते। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको, अगर वो आई है तो उसको हटाने की प्रक्रिया होती है, उतारा होता है, या फिर हवन होता है, यज्ञ होता है, या फिर उसका जो भी है मंत्र जप, चिकित्सा होती है, कुछ भी होती है, जप होता है, तो उसका एक तरीका होता है उसको हटाने का। तो कोई भी शक्ति, कई बार आपने देखा होगा, सुना है आपने कि कोई शक्ति कहती है, पॉजिटिव शक्ति, कि ये नेगेटिव शक्ति से परेशान है, भूत प्रेत आदि से परेशान है, तो इसलिए हम तेरे दरबार में लेके आए या तेरे धाम में लेके आए। हमारे दरबार में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं, जो शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ, चाहे उनके पितृ हो, चाहे वो भगवती हो, वो आके कहते हैं कि हम इसलिए दरबार में लेके आए हैं क्योंकि ये परेशान है, हमने इसको रास्ता दिखाया। तो वो शक्तियाँ स्वयं नहीं हटा पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रास्ता दिखा देती है आपको, उस धाम से जोड़ देती हैं, उस दरबार से जोड़ देती हैं। जिससे क्या है, अब अगर आपका मन भटक गया उस दरबार से भी तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आपको अगर वो रास्ता दिखा रहे तो आपको उनके चरण पकड़ के रहना है, और फिर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब क्या होता है, इसमें एक और चीज़ है, समझने वाली बात है कि वो जो नेगेटिव शक्ति है वो आपको परेशान, क्योंकि नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है तो परेशान करेगी करेगी। जैसे सकारात्मक शक्तियाँ आपका भला करती हैं, ऐसे ही नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान करती हैं। वो आपके गर्दन पे, सिर पे, कंधों पे, छाती पे, कमर पे, घुटनों में, पंजों में, ठीक है, अलग अलग, या फिर गुप्तांगों में भी बैठती हैं। जो गुप्तांग होते हैं, महिलाओं के नाभि के नीचे भी ये शक्तियाँ बैठ जाती हैं, और बच्चेदानी पर ये शक्तियाँ बैठ जाती हैं। तो अलग अलग शक्तियाँ, जो अलग अलग जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अलग अलग शरीर पर बैठती है, आपके शरीर के अंगों पर बैठती हैं, और आपको दर्द करती है, परेशान करती है। पर सकारात्मक शक्ति जो आपको होती है तो उसका प्रभाव ये होता है कि वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं। यानी कि अगर वो आपको मारना चाहते तो आप मरोगे नहीं, हल्का सा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जितना वो प्रेशर करते हैं, यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझे
कि नेगेटिव शक्ति अगर 5 किलो की ईंट आपके ऊपर गिराना चाहती है तो सकारात्मक शक्ति उस ईंट को रोकने से रोकेगी तो नहीं, पर उसका वजन कम कर देगी, 10 ग्राम 20 ग्राम, यानी आपको चोट तो लगेगी पर उसका एहसास उतना नहीं हो पाएगा जितना वो देना चाहती है। तो जो पॉजिटिव शक्ति है वो ये कार्य करती है। अब इसमें एक बात है कि कैसे हम पॉजिटिव शक्ति को इतना प्रबल करें जिससे वो नेगेटिव शक्ति को हटा पाए या उसको पूर्ण रूप से तरीका बता पाए। तो कई बार पॉजिटिव शक्तियाँ जो होती हैं या सकारात्मक शक्तियाँ आपके मन में अलग अलग भाव डाल देती हैं कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपका मार्गदर्शन वो स्वयं करती हैं कि ये उतारा करना है, ये मंत्र जप करना है। और अगर आप इसको वहम समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहम समझोगे तो फिर आप इसको नहीं हटा पाओगे, परेशान हो जाओगे। पर ये शक्तियाँ आपको स्वयं आदेश करती हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप उसको वहम ना समझ के उसको अगर करना स्टार्ट करेंगे तो 100% आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव शक्तियाँ, इनको कैसे प्रबल किया जाए? इनको प्रबल करने के लिए आप किसी भक्त का सहारा लें, उनके नाम का सहारा लें, उनको नाम को संकल्प लेंगे। जैसे श्री सिद्धि शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर तब जाके कोई मंत्र जप करेंगे, हवन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। मीठे जल से बाबा भोलेनाथ को स्नान कराइए, पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको साक्षी मानकर ही पूजा करनी है, दीपक जलाना है, भोग देना है उस भगत को, किसी भी भगत को साक्षी मानकर, चाहे मुझे माने किसी अन्य को माने, जो आपको लगता हो कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, इसके पास शक्तियाँ हैं और साथ साथ में ये व्यक्ति हमारे भले में। तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव शक्ति उस पूजा को ग्रहण नहीं कर पाएगी और आपकी शरीर की पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़ेंगी। जो ऊर्जाएं आपके शरीर में हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में हैं, वो ऊर्जाएं बढ़ना शुरू कर देंगी, बढ़ना शुरू कर देंगी वो ऊर्जाएं, और इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर नेगेटिविटी ना चाह कर भी उसको शरीर से निकलना होगा। तो ये तो रही बात कि अपने शरीर की पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं। अब इसमें भी एक बात आपको ध्यान रखने वाली होती है, अगर मान लो 3-4 सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ होती हैं, तो उस समय पर आपको किसी एक शक्ति को फ्रंट पे लाना होता है। फ्रंट पे मतलब है एक शक्ति को आगे लाना होता है, एक शक्ति को विशेष पूजा देनी होती है, जिससे वो शक्ति क्या कार्य करती है, वो शक्ति प्रबल होना शुरू हो जाती है और फिर अपने आप उस शक्ति को, जो नेगेटिव शक्ति है, उसको पीछे कर देती है। पीछे जब वो हो जाएगी तो फिर वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इट मीन एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने कोई दरवाज़ा है, कोई कमरा है और उस कमरे में एक दरवाज़ा है, तो आपने दरवाजे के रूप में एक अपनी सकारात्मक शक्ति को खड़ा कर दिया, जिससे अंदर आने के लिए नेगेटिविटी प्रवेश यूज़ करती थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करती थी। अब क्या है, नेगेटिविटी प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो वो पॉजिटिव शक्ति जो है वो उसके सामने आ जाएगी, उसको प्रवेश नहीं होने देगी, यानी आपको परेशान नहीं होने देगी। तो ये तरीका जो होता है ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, श्री सिद्धि शक्ति धाम में आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे शक्तियाँ कार्य करती हैं। बाकी ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।